अस्सलाम वालेकुम जी। वॉइस ऑफ यूथ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान रिजवान फिरासत। कुछ अहम डेवलपमेंट हैं पड़ोसी मुल्क भारत की जानिब से, जहां पर नरेंद्र मोदी के खिलाफ जो है वो तहरीक अदम एतमाद जमा करा दी गई है। अच्छा, ये तहरीक अदम एतमाद जो है वो कांग्रेस के डिप्टी लीडर गौरव गोगी की जानिब से जमा कराई गई है, जो कि लोकसभा, भारतीय लोकसभा जो पाकिस्तान में पार्लियामेंट है वहाँ पर लोकसभा है। तो भारतीय लोकसभा के स्पीकर जो हैं ओम बिरला, उनको जमा कराई गई है। इसका जो बुनियादी मकसद था, जिस वजह से ये जमा कराई गई है, वो मणिपुर में होने वाले नस्ली फसादात हैं, जिन पे पिछले 2-2.5 महीने से कोई बयान जो है वो नरेंद्र मोदी का सामने नहीं आ रहा था। इसके बायस अपोजिशन का जो अलायंस है उसने ये तहरीक अदम एतमाद जमा कराई है। जो तहरीक अदम एतमाद लाने वाले गौरव गोगी हैं, उनका बड़ा दिलचस्प बैकग्राउंड है। वो गौरव गोगी जो है वो आसाम से उनका ताल्लुक है, और उनके वालिद जो हैं तारन गोगी, वो आसाम के सबसे लंबे अरसे तक हुकूमत करने वाले वज़ीर आला रहे हैं। उन्होंने 2001 से 2016 तक आसाम की वजारत आला भी संभाली। एक मजबूत सियासी बैकग्राउंड से इनका ताल्लुक है। अगर तारीखी पस मंज़र में देखें तो भारत में तहरीक अदम एतमाद वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की जो तारीख है वो बहुत पुरानी है। 1963 में जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ पहली बार मोशन ऑफ जो नो कॉन्फिडेंस है वो पेश की गई थी, और अब तक 27 तहरीक अदम एतमाद जो हैं वो भारत की लोकसभा में पेश की गई हैं, लेकिन तमाम तहरीक अदम एतमाद जो हैं वो नाकाम हुई हैं। किसी भी तहरीक अदम एतमाद के नतीजे में किसी भी हुकूमत को छुट्टी नहीं करना पड़ी। हाँ, अलबत्ता जिन हुकूमतों ने अपने एतमाद का वोट लिया है, अपने एतमाद का वोट लेने के सिलसिले में 3 हुकूमतें जो हैं वो भारत में घर जा चुकी हैं। 1990 में जो है वो भारतीय वज़ीर आज़म वीपी सिंह थे, उन्होंने एतमाद का वोट लिया, जिसके नतीजे में सिर्फ 142 उनको वोट पड़े एतमाद में, और जो अदम एतमाद था उसमें उनको 346 वोट पड़े, जिसके नतीजे में उनकी हुकूमत को जाना पड़ गया। उसके बाद 1997 में HD देव गौड़ा जो थे, उन्होंने एतमाद का वोट लेने की कोशिश की, जिसके नतीजे में 158 वोट उनको हमायत में पड़े, और उसकी मुखालफत में उनको 292 वोट पड़े, जिसके बाद उनको हुकूमत से जाना पड़ गया। तीसरा जो एतमाद का वोट था वो अटल बिहार वाजपेयी ने लिया 1998 में, जिसके नतीजे में वो 1 वोट से शिकस्त खा गए और उनको भी घर जाना पड़ा। इस वक्त जो तहरीक अदम एतमाद पेश की गई है, ये मणिपुर में जारी नस्ली फसादात के हवाले से पेश की जा रही है, जहां मणिपुर जो है वो भारत के ईस्ट में वाक़िया एक स्टेट है जो म्यांमार के करीब है। वहां पर इस वक्त बीजेपी की हुकूमत जो है वो कायम है, और बीजेपी की हुकूमत के ज़ेर तसल्लुत जो है वो फसादात की एक जो आग है वो भड़की हुई है पिछले 2.5 महीने से, जिस पर अब पिछले हफ्ते तक मोदी सरकार की जानिब से नरेंद्र मोदी का कोई ऐसा बयान जो है वो सामने नहीं आया था। अपोजिशन के प्रेशर पर पिछले हफ्ते उनकी जानिब से बयान आया, और उसके बाद ये अदम एतमाद की तारीख जो है वो पेश कर दी गई। अब अदम एतमाद के नतीजे में जो है वो नरेंद्र मोदी को पार्लियामेंट में आना पड़ेगा, और आकर जो अपोजिशन के सवालात हैं उस हवाले से उनके सवालों का जवाब देना पड़ेगा। अब अगर बात करें नंबर गेम्स की, तो भारतीय लोकसभा में 2 अलायंस जो है वो इस वक्त मौजूद हैं। एक गवर्नमेंट का अलायंस है और एक अपोजिशन का अलायंस है। गवर्नमेंट के अलायंस के पास इस वक्त 543 जो है वो टोटल सीट्स हैं भारतीय लोकसभा की, और 332 सीट्स वाज़ेह बर्तरी जो है इस वक्त उनके गवर्नमेंट के हिस्से में आती है। अगर बात करें अपोजिशन की, तो अपोजिशन का जो हाल ही में एक अलायंस बना है, इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस, उसको 26 पार्टियों की हमायत हासिल है। ये अलायंस बुनियादी तौर पर 2024 में होने वाले जनरल इलेक्शन के हवाले से बनाया गया। इस वक्त अपोजिशन के पास जो है वो जस्ट 205 सीट्स मौजूद हैं। अगर अपोजिशन नरेंद्र मोदी का इस्तीफा चाहती है और उनकी हुकूमत को घर भेजती है, तो उसके लिए इनको 277 सीट्स जो हैं वो दरकार है, जिसके लिए इनको गवर्नमेंट्स की सीट्स में से
72 ممبرز کی جو ہیں وہ ووٹ سرکار ہوں گے. بظاہر ایسا ہوتا نظر نہیں آ رہا، لیکن جو اپوزیشن کا بنیادی مقصد ہوگا لوک سبھا میں نریندر مودی کو بلا کر جو منی پور میں فسادات ہیں اس حوالے سے ان کے سوالات کے جوابات لینے پر اور ایک بیان جاری کروانے پر، یہ البتہ اپوزیشن کا جو ایک ویژن ہے یا جو مقصد ہے وہ پورا ہو جائے گا. اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنے میزبان رضوان فراست کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.